पूर्व मंत्री धनेंद्र साहू के बयान पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस की बुद्धि पर तरस आता है। जब भी हारते हैं ईवीएम पर दोष लगाते हैं, हारने के बाद कांग्रेस को ईवीएम याद आता है। कांग्रेस अपने गिरेबान में झांक के जनता क्यों उनसे दूर हुई है। आगे उन्होंने कहा कि आज छत्तीसगढ़ का एक ऐतिहासिक दिन है। अन्यायी अत्याचारी सरकार के खिलाफ जनता ने जनादेश दिया। 11.5 महीने में मोदी की गारंटी के सभी बड़े वादे एक एक करके पूरे हो रहे हैं। युवाओं के हित के काम पूरे हो रहे हैं। आज छत्तीसगढ़ के इतिहास का बहुत ऐतिहासिक दिन है, जब एक अन्यायी अत्याचारी भ्रष्टाचारी सरकार के खिलाफ छत्तीसगढ़ की जनता ने जनादेश दिया था और भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक वोटों के साथ, ऐतिहासिक सीटों के साथ जीत दिलाई थी छत्तीसगढ़ की जनता ने। छत्तीसगढ़ की जनता के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं, कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। और जो संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने लिया था चुनाव के समय, छत्तीसगढ़ की जनता से जो वायदा किया था, 11.5 महीने में मोदी की गारंटी के सभी बड़े वायदे एक एक करके पूरे हो रहे हैं, प्रामाणिकता के साथ पूरे हो रहे हैं और शब्दशः पूरे हो रहे हैं। आज जिस प्रकार से किसानों के हित का काम हो, माताओं और बहनों के हित का काम हो, युवाओं के हित का काम हो, सारे काम विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार कर रही है। और जो हमने कहा था डबल इंजन की सरकार होगी, तेज गति से छत्तीसगढ़ का विकास होगा, तो आज देश में प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार के सहयोग से राज्य की विष्णुदेव साय जी की सरकार छत्तीसगढ़ के गांव और शहरों के विकास का सिलसिला फिर से प्रारंभ हो गया है। जो कांग्रेस की सरकार में रुका था, विष्णु का सुशासन चल रहा है और मोदी की गारंटी पूरी हो रही है। मैं छत्तीसगढ़ की जनता को बहुत धन्यवाद देता हूं, छत्तीसगढ़ की जनता को बधाई देता हूं कि आपने सही समय पर सही निर्णय किया है। बिल्कुल उनका स्वागत है, धान खरीदी केंद्र जरूर जाएं, पर यही काम जब उनकी 5 साल की सरकार थी तो कर लेते, गौठान चले जाते, धान खरीदी केंद्र चले जाते। आज विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में गांव, गरीब और किसान की तरक्की और बेहतरी के काम हो रहे हैं, माताओं और बहनों की तरक्की के काम हो रहे हैं। किसानों के लिए कभी कांग्रेस ने आजादी के बाद कभी किसानों के हित में कोई काम कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया, तो ये ढोंग करना बंद कर। देखिए, मैं कांग्रेस की बुद्धि पर मुझे तरस आता है। जब भी ये चुनाव हारते हैं, ईवीएम और इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाते हैं। लोकसभा चुनाव में नहीं लगाया इन्होंने, लोकसभा चुनाव के समय बिल्कुल ईवीएम पर परिणाम के बाद नहीं लगाया, उसके पहले लगाते रहे, लेकिन परिणाम आया और नहीं लगाए। बहुत प्रसन्नता व्यक्त कर रहे थे, जीत की खुशी मना रहे थे। हरियाणा चुनाव हारे तब ईवीएम पर दोष लगाया, और आज जब महाराष्ट्र में बुरी तरह पीटे तो फिर वही राग अलाप रहे हैं। कांग्रेस पार्टी अपनी गिरेबान में झांके कि क्यों जनता उनसे दूर गई है। अपने नियत, अपने नेतृत्व, अपने काम पर विचार करे कि आखिर जनता ने उन्हें हाशिए पर क्यों डाल दिया है। जिस प्रकार से बांग्लादेश की अंतरिम सरकार हिंदुओं की रक्षा नहीं कर पा रही है, जिस प्रकार से हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश में, ये स्वाभाविक है कि पूरी दुनिया का हिंदू समाज बांग्लादेश के हिंदू समाज के साथ मजबूती से खड़ा है। बांग्लादेश जागे, अपने देश के अल्पसंख्यक हिंदू भाइयों की रक्षा करे। सरकार के स्तर पर आप लोगों ने तैयारियां देखी है कि हम सरकार के स्तर पर तेज गति से और बहुत पहले से हमने तैयारी प्रारंभ कर दी थी। जनता के अधिकारों को, आम जनता के अधिकारियों को छीनने का काम कांग्रेस की सरकार ने 2019 में जो किया था, अपना अध्यक्ष और अपना मेयर चुनने का, विष्णुदेव साय जी की सरकार ने फिर से जनता को उनका अधिकार सौंपा है कि अपना अध्यक्ष और अपना मेयर स्वयं जनता चुने। और हमारी पार्टी ने भी तैयारियां प्रारंभ कर दी है। हमारे 5 संभाग के प्रमुख नेताओं के साथ हमारी बैठकें हो गई है। अब नीचे स्तर पर जाकर हम चुनाव की तैयारी करेंगे और भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती से नगरीय निकाय और पंचायत
का चुनाव लड़ेगी और हमें उम्मीद है कि छत्तीसगढ़ की जनता ने जिस प्रकार से आशीर्वाद दिया विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, रायपुर दक्षिण के चुनाव में, उसी तरह का आशीर्वाद पंचायत और नगरीय निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। कांग्रेस के नेता एक दूसरे पर ठिकरा फोड़ रहे हैं, हमें कांग्रेस के ऊपर ठिकरा फोड़ने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने जनता के अधिकार को जो छीना था, अपना महापौर, अपना अध्यक्ष चुनने का, वो हमने जनता को फिर से वापस किया है, जनता को मजबूत किया है कि जनता अपना महापौर चुने, अपना अध्यक्ष चुने। जनता के साथ अन्याय कांग्रेस पार्टी ने किया है और मुझे उम्मीद है कि जनता उस अपमान का बदला जरूर लेगी और नगरीय निकायों में, पंचायतों में कमल खिलाएगी। इस प्रकार की बातें, ये जो विभाजनकारी मानसिकता है उसको दर्शाता है। इस प्रकार की सोच विभाजनकारी मानसिकता को दर्शाता है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, इस मूल मंत्र को लेकर चलती है। ये कांग्रेस और विपक्षी दलों के जो विभाजनकारी सोच है वो कभी देश के अंदर अब सफल नहीं होगी। रायपुर से राघवेंद्र पांडे की रिपोर्ट।